11th क्लास का एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का 5.16 5.16 वाला। टू masses 8 किलोग्राम and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released। ये एक एग्जाम्पल है। ये जो प्रॉब्लम है इसको अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ आप देखें हमारे पास जो पुली है, इस पुली पर दो वेट है M1 और M2 जिनकी वैल्यूज हमारे पास में 8 kg और 12 kg दे रखी है और G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड इसको यूज करनी है। ये कह रहा है कि इन दोनों के अंदर टेंशन T और एक्सेलरेशन जो है ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर पुली से हमने जो डायग्राम बनाया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। M1 mg डाउनवर्ड और M2 जो है ये भी डाउनवर्ड। अब इसके अंदर टेंशन T, इसके अंदर भी टेंशन T, दोनों में सेम होगा क्योंकि इसका वेट 8 kg, इसका जो मास 8 kg और इसका मास 12 kg है। ये ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव कर रहा है क्योंकि ये जो है 8 kg है और ये 12 ज़्यादा है। अब इसके अंदर जब ये इस तरीके से मूव करेगी पुली तो उस केस में यहाँ पर टेंशन जो होगा T, उस टेंशन ये पुली ऊपर जब मूव करेगी तो इसके अंदर M1G इसका अपोज करेगा तो T में से ये माइनस करेंगे और ये इक्वल होगा MA। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M1, तो T माइनस M1G। ये T ऊपर की तरफ है, M1G नीचे है, तो इस वजह से T में से M1G माइनस करेंगे। जो बचेगा फोर्स वो इस पुली को इस तरीके से मूव करने के लिए बाध्य करेगा। तो T माइनस M1G इक्वल टू M1A। T माइनस M1 की वैल्यू आपके पास में 8 kg, G 10 है तो ये 80 हो जाएगा। इधर 8A M1 की वैल्यू पुट करी तो इससे T इक्वल टू 8A प्लस 80 हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास M2। अब मास M2 में क्या होगा कि T ऊपर की तरफ है, M2G नीचे की तरफ है, तो यहाँ जब ये M2 मास जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जब मूव करेगा तो इसके लिए T इसका अपोज करेगा और इसलिए M2G में से T माइनस होगा। ये यहाँ देखिए M2G माइनस T और ये इसकी मोशन का जो है फॉर्मूला F2A M2A इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन से बना। अब हमने M2 की वैल्यू पुट करी, M2 हमारे पास 12, G 10 तो 120 हो जाएगा माइनस T और यहाँ पर M2 12A। इस तरीके से हमने T इक्वल टू 120 माइनस 12A इक्वेशन 2 फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही T है तो दोनों को इक्वल कर लिया और इक्वल करने के बाद में ये 20A इक्वल टू 40 तो A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके अंदर जो मोशन है उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर हम A की वैल्यू वापस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये इसके अंदर, तो यहाँ T इक्वल टू 120, T इक्वल टू 120 माइनस 12A और A की वैल्यू हमने 2 रखी तो 12 2 जा 24, इससे हमने T निकाला तो ये 96 न्यूटन इसका टेंशन आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा इसके अंदर A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन हो जाएगा T इक्वल टू 96 न्यूटन। इस तरीके से हम इस कैलकुलेशन को करके और जो 5.16 जो न्यूमेरिकल है इसका जो 5th चैप्टर है फिजिक्स में उसका ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसको लेबोरेटरी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पे इसको डिसइंटीग्रेट किया जाता है तो उस केस में ये दो स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पूछ रहा है कि आफ्टर डिसइंटीग्रेट्स ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, ये अपने को प्रूव करना है। हमारे पास जो
फर्स्ट न्यूक्लियस है, सपोज m इज द मास ऑफ दिस एंड u इज द वेलोसिटी ऑफ दिस, तो इसका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा mu। अब आफ्टर डिसइंटीग्रेट्स ये m1 और m2 मास के दो न्यूक्लियाई के अंदर ये कन्वर्ट होता है और उनकी वेलोसिटी अपन u1 और u2 ले लेते हैं, तो उस केस में हम इनिशियल मोमेंटम तो ले लेते हैं mu और इसका फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा वो m1 u1 और m2 u2 दोनों का टोटल हो जाएगा। अब क्योंकि इसने कहा है, क्वेश्चन में क्लियर कहा है कि ये जो न्यूक्लियस है वो एट रेस्ट है इनिशियल स्टेट पे, तो रेस्ट है तो u इसके अंदर 0 हो जाएगा। अब u 0 हो जाएगा तो हम यहाँ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कंजर्वेशन मोमेंटम है उसके अंदर क्या होता कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, या फिर यूँ कहें कि टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो उस केस में mu इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम जो 0 हो जाएगा क्योंकि u इक्वल टू 0 है, यानी न्यूक्लियस एट रेस्ट पे है। और इधर वाला एज इट रहेगा, मैंने m1 u1 की वैल्यू निकाल ली माइनस m2 u2 और u1 इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m1 इंटू u2। ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस यानी माइनस इंडिकेट्स द बोथ न्यूक्लियाई मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर डिसइंटीग्रेट्स, यानी डिसइंटीग्रेशन के बाद में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये हमें प्रूव करना था। और ये माइनस जो सिंबल है ये इस बात को प्रूव कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल 5.18, 2 billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is impulse imparted to each ball due to other? अब यहाँ इसने जो कहा है कि दोनों का जो स्पीड है वो सेम है, तो मैं इसको डेल्टा p इक्वल टू mu माइनस mu कर देता हूँ। अभी यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ का चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉल डेल्टा p इक्वल टू p2 माइनस p1, तो मैंने इसको mv2 माइनस mv1 लिखा और यहाँ क्वेश्चन में कहा था कि v1 और v2 दोनों सेम है, यहाँ सेम स्पीड बोला इसलिए। फिर यहाँ मैंने भी लिखा है mu माइनस mu, v1 और v2 को मैंने सेम कर दिया। अब यहाँ दोनों का मास भी सेम है, लेकिन क्योंकि ये जैसे इसने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स कोलाइड एंड रीबाउंड, तो उस केस में हमारे दोनों ही यानी ये P2 P1 तो mu है और P2 भी mu है, लेकिन वापस रीबाउंड के समय का है इसलिए ये भी माइनस में हो जाएगा। तो आपके डेल्टा P जो है वो हो जाएगा -2 mu। अब यहाँ माइनस साइन तो रिबाउंडेशन के लिए है और इसने जो वैल्यू जो दे रखा है वैल्यूज हम वो पुट कर लेते हैं। डेल्टा P इक्वल टू 2 इंटू मास दे रखा है 0.05 और वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में डेल्टा P इक्वल टू ये आ जाएगा 0.6 P है, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा डेल्टा P। और आपको पता होगा कि जो इम्पल्स पूछा है I इक्वल टू होता है डेल्टा P, यानी जो मोमेंटम चेंज होता है वो ही हमारे इम्पल्स होता है। तो उस केस में I क्या हो जाएगा हमारे ये 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये हमारे फाइनल जो इम्पार्टेड इम्पल्स आ जाएगा इसका बॉल का। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 5.19 वो है अ शेल ऑफ मास 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg if the muzzle speed of the shell
इज 80 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, यानी जो गन की है रिकॉइल स्पीड फाइंड करनी है तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं यहाँ, एक तो शेल, दूसरी है गन। शेल स्टार्टिंग में बिल्कुल एट रेस्ट है तो उस केस में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और मास जो है इसका शेल का m ले लिया है, तो बिफोर द फायरिंग द नेट मोमेंटम pv इक्वल टू 0, यानी कि p इंटू वी उसकी रेस्ट पर है इसलिए 0। और दूसरा आफ्टर द फायरिंग द नेट मोमेंटम इक्वल टू mu प्लस mv। m गन का मास है और m जो है वो m शेल का मास है और m जो है वो गन का मास है। यहाँ u शेल की वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग और v जो है गन की वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल टोटल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है। तो mu प्लस mv इक्वल टू 0, यानी दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। अब यहाँ हमने m की वैल्यू पुट करी 0.02 इंटू u 80 दे रखा है, m हमारे पास 100 kg है और v जो है हमें फाइंड करना रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो इस केस में हमारे ये हो जाएगा 8 2 जा 16, और यहाँ कितने, इसको आप 0 लगा दें और यहाँ ये लगा दें प्लस 100v इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 100v इक्वल टू, इसको हम अगर सोल्व करें तो हमारे v जो आएगा वो, या इसको अपन पूरा लिख देते हैं 100 से करेंगे तो 1 दिस। अब आप इसको 100 से डिवाइड करें 1.60 अपॉन 100, दिस इम्प्लाइज 0.016 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हमारे रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी गन की। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि फायरिंग से पहले शेल रेस्ट पर थी तो इसलिए उसका इनिशियल टोटल जो मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम जो है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी होगी, मास होगा, तो हमने mu प्लस mv ले लिया और कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ से हमने इसको इक्वल कर दिया, वैल्यू पुट की, ये आंसर बिल्कुल इजी। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।